सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे तोते जो हैं वो मैटिंग करते हैं, ठीक है, दिन में 3-4 दफ़ा मैटिंग होती है और एक हफ़्ता लग जाता है, ठीक है। एक हफ़्ते के बाद क्या 10 दिन 12 दिन के बाद भी वो अंडे नहीं देते, तो ये मसला क्या है और ऐसा क्यों होता है कि मैटिंग भी हो रही है और हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैटिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बावजूद जो है वो अंडे नहीं देते। और मैंने उनसे पूछा कि भाई किस में रखा हुआ है, उन्होंने कहा केज में रखा हुआ है, कॉलोनी में भी नहीं रखा हुआ। देखिए, कॉलोनी केज का मैंने इसलिए पूछा, देखो कॉलोनी के अंदर सीन क्या होता है कि अगर एक नर मैटिंग कर रहा होता है एक मादी के साथ, तो जैसे ही वो मैटिंग करने के लिए आता है तो सारे नर जो है वो आ जाते हैं भगाने के लिए उसको, ठीक है, जाके उसको जो है वो मारना शुरू कर देते हैं और नर गिर जाता है नीचे। तो ये इसको बोलते हैं इनप्रॉपर मैटिंग, ठीक है, प्रॉपर मैटिंग नहीं है ये। कैच के अंदर देखो सिंगल सिंगल पोर्शन होता है, यहाँ पे किसी को कोई मारने वाला नहीं होता। यहाँ पे अगर मैटिंग हो रही होती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, वो खुद ही मैटिंग कर रहा होता है नर, उसको जो है वो कोई चक्कर नहीं होता कि कोई मारे या कोई गिराए उसको, ठीक है, खुद गिर जाए तो अलग बात है। तो कैच के अंदर प्रॉपर मैटिंग हो रही होती है, कॉलोनी के अंदर भी मैटिंग होती है, लेकिन इस तरीके से वो करते हैं, उसके बावजूद जो है वो कॉलोनी के अंदर अंडे देते हैं। ऐसा नहीं कि फिर अंडे ही नहीं देंगे, अंडे देते हैं बिल्कुल, लेकिन मसला ये हो जाता है थोड़ा सा कि थोड़ा देर से अंडे देते हैं, ठीक है ना। जितनी जल्दी केजिस के अंदर मैटिंग करके अंडे देते हैं, वैसे कॉलोनी के अंदर थोड़ा देर से, मतलब इसलिए देते हैं 1-2 दिन के गैप में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो प्रॉपर मैटिंग नहीं हो रही होती और इतनी दफ़ा नहीं हो सकती जितनी दफ़ा कैच के अंदर हो सकती है। अंडे ना देने की वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जब शुरू में मैंने सेटअप अपना लगाया था, शुरू की बात है ये, तकरीबन आपको मैं बताऊं 2008 या 9 की बात है। उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था जैसे आप लोगों को अभी पता नहीं है, ठीक है, आप लोग गाइडेंस लेते हैं मुझसे, वैसे ही मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त एक मादी मैं लेके आया था मार्केट से, मादी मुझे किसी ने ऐसी सेल कर दी थी, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने उसको नर के साथ लगाया, एक अलग उसको पोर्शन दिया, ठीक है, वहाँ पे जोड़ा भी लग गया। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो यार जोड़ा लग गया। भाई उसकी मैटिंग होती रही, आप यकीन करें 1.5 महीने तक उसकी मैटिंग हुई, लेकिन एक दफ़ा भी उसने अंडा नहीं दिया। 1.5 महीने तक मैटिंग होती रही। मादी मटकी में भी जाती थी, आती थी बाहर, मटकी में बैठी रहती थी। मैं रोज़ सुबह उठ के देखता था यार शायद आज अंडा दिया हो, शायद आज अंडा दिया हो, लेकिन 1.5 महीने तक उसने अंडा नहीं दिया। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मसला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैटिंग हो रही है और अंडा ना दिया हो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार ये तो बेकार मादी है, लगता है ख़राब है, इसको सेल करते हैं। जब उसको मैं सेल करने गया तो मुझे जल्दी सेल करना था जाल वालों के पास, ठीक है, क्योंकि आपको जाल वाले जो हैं वो एक ही लोग हैं जो कि जल्दी आपसे ले लेते हैं, ठीक है, सारा बल्क में। दूसरे कुछ पट्टे भी थे मेरे पास। तो वहाँ पर जब मैं सेल करने गया तो उन्होंने मादी को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई ये नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, मादी तो अच्छी खासी है, सही तो है, ये जानदार मादी है। बोला यार इसको चर्बी लगी हुई है। मैंने कहा चर्बी, ये क्या होता है? उसने दिखाया कि ये देखो भाई वेंट इसकी फूली है। मैंने कहा हाँ फूली है, मैंने समझा शायद अंडा है। बोला नहीं भाई अंडा नहीं है, चर्बी है। हाथ लगा के देखो, वाकई में वो चर्बी थी। उसके बाद से मुझे पता चला कि यार ये चर्बी भी कोई चीज़ होती है, वरना तो मुझे पता ही नहीं था कि चर्बी भी होती है या कोई ऐसा सीन होता है। मैं तो समझता था बस मैटिंग हुई और अंडे दे देती है मादी, जैसा कि पहले मेरे पास हो रहा था। वो उस मादी से मुझे पता चला कि चर्बी होती है। उसके बाद फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि यार ये मादी जो है वो अंडे दे रही है, मैटिंग कर रही है, लेकिन अंडे क्यों नहीं दे रही। देखो मैटिंग करने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से मैटिंग हो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर मादी अंडा दे देती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई लोग बोलते हैं 15-20 दिन, कोई 15-20 दिन नहीं लगते भाई, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर अंडा आ जाता है मटकी के अंदर, ठीक है। ये शर्तिया बात है, ये कोई आपको ऐसे नहीं बता रहा, शर्तिया बात है, इसमें आ जाता है अंडा। अगर 10 दिन के बाद भी मैटिंग हो रही है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, इतनी दफ़ा होती है मैटिंग, नॉर्मल मैटिंग हो रही है, अंडा नहीं आ रहा, तो आप समझ लें कि भाई दो बातें हो सकती है। तीसरी बात कोई नहीं, 2 बातें ये हो सकती है कि या तो नर जो है वो ठीक तरीके से मैटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, नर चढ़ता है ऊपर, आप समझते हैं आपको पता ही नहीं है, ठीक है, गिर जाता है नीचे, आप समझ रहे मैटिंग हो गई, नहीं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैटिंग ये नहीं है। नर या तो मैटिंग नहीं कर रहा
ठीक है, पहली बात। यहाँ दूसरी बात है कि मादी को चर्बी लगी हुई है। अगर मादी को चर्बी लगी होगी ना, मादी कभी भी अंडा नहीं देगी, भले 1000 दफ़ा मैटिंग हो जाए, ठीक है। और नर अगर ठीक तरीके से मैटिंग नहीं कर रहा तो फिर ये होगा कि नर फर्स्ट ब्रीड जो होती है उसमें, तो फर्स्ट ब्रीड में क्या होता है कि नर जो है वो थोड़ा उसको पता नहीं होता, ठीक है ना। वो जैसे आपको पता है फर्स्ट ब्रीड में वो जो है वो ठीक तरीके से मैटिंग नहीं कर पाता। ये ऐसा नहीं है कि वो इसी तरीके से करता रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो 2-3 दिन में जो है वो सही प्रॉपर तरीके से मैटिंग करना सीख जाता है। उसमें लेट हो जाता है, उसमें थोड़ा लेट होता है कि अंडे जो है वो देर से दे। मादी 10-12 दिन 13 दिन, ज़्यादा हद है 15 दिन, यहाँ तक चली जाती है कहानी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी जो चर्बी की कंडीशन है, चर्बी की कंडीशन वही है जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। उस कंडीशन में मादी कभी अंडे नहीं देगी। अगर वैसी कंडीशन हो तो आप बिल्कुल भी जो है वो हटा दें पेयर को, ठीक है। मादी को सेल कर दें, या तो कोई वो सेल करेंगे भी तो कंडम वाले लेंगे, आपसे कोई दूसरा बंदा नहीं लेगा जिसको पता है चर्बी का, ठीक है। तो आपने जो है वो मादी हटा देनी है, उस नर के साथ कोई और मादी लगा दें, ठीक है। ये देखें, ये मादी है, एक बेहतरीन मादी है। ये इसकी फर्स्ट ब्रीडिंग है, ठीक है ना। इसे पहली दफ़ा ब्रीड की। आप देख रहे हैं शक्ल से ही आपको पट्टी लग रही होगी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सफाई कर रही है अंदर की। इसके बच्चे माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए, तो ये कंटिन्यूसली अभी सफाई कर रही है, ठीक है। देखो मैं आपको चर्बी वाली मादी दिखाऊं, ठीक है। ये आप जोड़ा देख सकते हैं, ये बहुत पुराना जोड़ा है मेरे पास, तकरीबन इसको 2.5 से 3 साल हो गए और कंटिन्यूसली ब्रीड कर रहा है ये। इस दफ़ा ये इसकी मैटिंग हो रही है, कब से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसने अंडा कोई नहीं दिया। ये मादी काफ़ी इसकी उम्र हो गई है, ठीक है। तो तकरीबन 3 साल की तो होगी ये मादी। 2.5 साल से ब्रीड कर रही है, 2.25-3 साल की मादी है, ठीक है। इसको चर्बी लग गई है, ये तो बनता है, चर्बी लग जाती है ऐसे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये सीन है इसका भाई। चर्बी वाली मादी जो है ना ऐसी होती है। ये देखिए वेंट इसकी फूली हुई है, वेंट इसी तरीके से फूली रहेगी, ठीक है। मैं आपको निशानी मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि चर्बी वाली मादी कैसे होती है, मैंने पकड़ के भी दिखाया, ठीक है। तो वेंट फूली रहेगी। वेंट फूलने के बाद भी अगर वो अंडा ना दे, समझ लेंगे भाई चर्बी है। वेंट इस तरीके से फूल जाए जैसे इसकी फूली हुई है, ठीक है। तो और 10 दिन गुजर जाए, अंडा वो ना दे, तो समझ ले चर्बी है। इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, खामाखाई लोग आपको बोलेंगे भाई ये है वो है, अंडा देगी, इसके अंदर अंडा है, देख लो, उंगली लगा के देख लो, ठीक है ना। ये देखो अंडा नज़र आ रहा है, ये सब झूठ होता है भाई, ठीक है। फंसाने के तरीके होते हैं। मुझे भी ऐसे बहुत दफ़ा लोगों ने फंसाया शुरू में, ठीक है। जो मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे जो जिस तरीके से लोगों ने जो है वो मतलब ये कि नए जो शौकीन होते हैं उनको लूटते हैं लोग यार, काफ़ी लोग होते हैं लूटते हैं, ठीक है। इस तरीके से लूट मार ना मचे। जो बेचारे नए लोग हैं उनके पैसे ज़ाया ना हो, ठीक है। ठीक तरीके से उनको सही चीज़ मिल जाए और ब्रीड अच्छी हो उनके पास, तो बेहतरीन है, समझ गए। तो ये है भाई, इस तरीके से आप कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसी अगर मादी हो तो फ़ौरन से नर को किसी और के साथ लगा दें, ठीक है। वो मादी हटा दें। अगर आप नहीं हटाएंगे तो भाई आपका नुकसान होगा, टाइम आपका ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, और नर भी ख़राब होगा, ख़राब होता रहेगा आपका। तो ये सारी कंडीशन है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो, और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई यार हमें चर्बी का इलाज है। यार चर्बी का कोई इलाज नहीं है मेरी नज़र में। लोगों ने हटाई होगी चर्बियाँ, लेकिन चर्बी का कोई है मेरी नज़र में इलाज नहीं है। और जो इलाज करता है वो बेवकूफ़ है, ठीक है। लोग बड़े पिंजरों में छोड़ देते हैं, उसको डंडी मार के भगा दे। यार ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। वैसे चर्बी वाली मादी यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ नहीं सकती, ठीक है। आप इसको बाहर भी निकाल दोगे ना, ये ज़रा सा ये 5-6 फीट तक ऊपर उड़ सकती है, उड़ के जा भी नहीं सकती कहीं पर भी, ठीक है। आप उसको डंडी मारोगे वो तो हाँफ हाँफ के मर जाएगी, ठीक है। एक तो उड़ नहीं सकेगी, ऊपर से आप डंडियाँ मार रहे हो उसको उड़ाने के लिए। इस तरीके से नहीं होता भाई, ठीक है। इस तरीके से चर्बी नहीं पिघलती, मादी ख़राब हो जाएगी। तो ये है कि मादी मर भी सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।